टोंक जिले के देवली थाना इलाके के थांवला गांव की एक महिला सायरी देवी को करीब आधा दर्जन लोगों द्वारा घर में बंदी बनाकर बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़िता के साथ मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। मामले में पीड़िता के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। देवली थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि पीड़िता कुमार के घर पर मटकी लेने गई थी। इस बीच वह वापस लौट रही थी, जहां थांवला निवासी चित्तर जाट, रामराज जाट तथा दिलीप समेत उनकी घर की महिलाओं ने पीड़िता को जबरन बंदी बनाकर अपने घर ले गई और भीतर से घर का दरवाजा बंद कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है पीड़िता के साथ किस तरह से मारपीट की गई है। मैं तो किसी काम के अजमेर जा रहा था, सुबह 8 बजे निकल गया था अजमेर के लिए। तो नसीराबाद जाते जाते फ़ोन आया गांव वाले के, भाई तेरी पत्नी को बंधक बना के 11 बजे बंधक बना के मारपीट हो रही है। 11 बजे फ़ोन है, 12 बजे का करीब फ़ोन आएगा। तो जब मैंने गाँव वालों को किया, भाई आप बताओ कैसे क्या मामला हुआ है। उन्होंने किया, भाई 20 लाल कुमार के घर पर मटकी लेने आई थी, जिसको रास्ते से रोड जा रही है, रास्ते से उठा के खींच के ले गए चित्रलाल, रामराज और वो कालू और धर्मराज। ये अंदर बंधक बना रखी है, ताला लगा दिया और मारपीट कर रहे हैं इसके साथ में, और कपड़े वपड़े नहीं है इसके विशेषा कर दिया गया। तो मैंने साहब पुलिस को सूचना करी, CI साहब से बात की। CI साहब नाशिदा चौकी में फोन किया, नाशिदा चौकी वाले वहाँ से थानादार जी आए साहब, गांव वालों की मदद। मामला दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा दर्ज हो गया सर, कल ही हो गया था। गाँव वाले की मदद से थानादार। कितने लोग थे इस घटनाक्रम में? 8-9 लोग थे सर। इस दौरान ग्रामीणों की सूचना पर नासिरदा चौकी प्रभारी सत्यनारायण चौधरी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर घर का ताला खुलवाया और महिलाओं को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। उधर दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पीड़ित पक्ष के लोगों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार युक्त शिक्षा भी मिलेगी। जी हां, श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलेगी आपको फीस में छूट, उत्तम साफ सफाई, श्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन प्रेरित संस्थान के साथ स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टडी मटेरियल जैसी सुविधाएं। तो आज ही अपने लाडले के प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। केकड़ी के देवलिया खुर्द गांव के समीप गैस सिलेंडर में लीकेज होने से ढाबा जलकर राख हो गया। आग ने आसपास के बाड़ों को भी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर केकड़ी और सरवाड़ से नगरपालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार देवलिया खुर्द गांव के समीप महादेव माली का बांस बल्ली से बना ढाबा है। बुधवार सुबह गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण ढाबे में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही देर में गैस सिलेंडर भी धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। आग के चलते ढाबे के बांस बल्ली सहित अन्य सामान पूरी तरह से धुंधु कर जलकर राख हो गए। आग ने आसपास के बाड़ों को भी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने पानी के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आग को देखते हुए केकड़ी व सरवाड़ से भी दमकल मौके पर पहुंची। सूचना पर सिटी थाने के ASI रोडूराम भी मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। केकड़ी व सरवाड़ की दमकल से आग पर काबू पाया गया। आग के चलते केकड़ी टोडा रायसिंग मार्ग पर यातायात जाम हो गया। ढाबे में लगी आग से ढाबा मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ढाबा बांस बल्लियों से बना हुआ था। आग के चलते सभी बांस बल्ली जलकर राख हो गए। आग से ढाबे में रखा हजारों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी के काजीपुराम में बुधवार को सुबह एक वृद्ध महिला ने अज्ञात परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया।
विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से महिला अचेत हो गई। परिजनों ने महिला को राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे अजमेर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार काजीपुरा निवासी 60 वर्षीय रत्नी देवी पत्नी सुगन चंद ने अज्ञात परिस्थितियों में सुबह विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसे परिजनों ने राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया। मामले में फिलहाल परिजनों द्वारा पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। केकड़ी सिटी थाना इलाके के एक गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नाबालिग पीड़िता के भाई ने सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि 6 जून को उसकी नाबालिग बहन दोपहर को अपने कमरे में अकेली सो रही थी। तभी बालापुरा निवासी आरोपित ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें की और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपित मौके से भाग छूटा। सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. जूनिया गांव में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ने और रात में कुछ संदिग्ध लोगों के आने जाने से गांव में चोरी की वारदात होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीण सुरेश गौतम, मुकेश सोनी, ब्रजेश गौतम, पवन प्रजापति, राकेश लोहार, मंजीत, गणेश सोनी, घनश्याम गौड़, शिवराज माड़ी, नरेंद्र माड़ी, राजू सेन आदि जागरूक लोगों ने पुलिस प्रशासन से जूनिया गांव में रात्रि गश्त करने की मांग की है। गांव के कुछ जगहों पर जागरूक ग्रामीण देर रात तक पहरा देकर चोरों की निगरानी कर रहे हैं, जिससे चोरी की वारदात न हो। सरवाड़ थाना इलाके के एक गांव में नाबालिग से छेड़छाड़, काटने व रोकने पर उसकी मां के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है। मां की रिपोर्ट पर सरवाड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की मां की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि 17 मई की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच वह और उसकी पुत्री खेत पर थी, तो गणेशपुरा निवासी रिश्तेदार आरोपी व उसकी पत्नी आ गए। आरोपी शराब के नशे में था। उसने उसकी नाबालिग बेटी के शरीर पर जगह जगह हाथ लगाकर छेड़छाड़ की। बाद में जगह जगह दांतों से काट दिया। उसके अंगों पर दांतों से काटने के निशान हैं। जब विरोध किया तो उसके सिर के बाल खींचे और उखाड़ दिए। बीच बचाव करने वह भी गए, लेकिन उसके साथ दोनों ने मारपीट करते हुए मुंह व कान पर मुक्के की मारी, जिससे उसे कम सुनाई देने लगा। बाद में धक्का देकर गिरा दिया गया। आरोपी नाबालिग से गलत काम करना चाहता था, लेकिन अन्य लोग आ गए और बीच बचाव किया। इसके बाद आरोपी भाग छूटे। पीड़िता की मां का आरोप है कि सरवाड़ थाने में मामला दर्ज कराने गए, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया। ऐसे में शिकायत अजमेर एसपी को दी गई। एसपी के निर्देश पर सरवाड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। प्रदेश का 100% परिणाम देने वाला कोचिंग संस्थान श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, जहां होंगे आपके सपने साकार। शिक्षक भर्ती परीक्षा रिट के नए बैच प्रारंभ। इसके अलावा RAS, कृषि पर्यवेक्षक, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, विद्युत विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, BEd व BSTC प्रतियोगी परीक्षाओं की करे तैयारी। तो आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, अजमेर रोड, केकड़ी। 5वीं और 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी हुआ, जिसमें MLD विद्यालय का परिणाम 100% रहा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि 5वीं में नैतिक साहू, अक्षरा खान और कोमल साहू ने A ग्रेड प्राप्त की और 11 छात्र छात्राओं ने B ग्रेड प्राप्त की है। 8वीं में अंकित पांचाल, राहुल पुरोहित, अक्षिता शर्मा ने A ग्रेड प्राप्त की और 4 छात्र छात्राओं ने B ग्रेड प्राप्त की है। संस्थान के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे और अनिरुद्ध दुबे ने श्रेष्ठ छात्र छात्राओं का तिलक और माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा, ब्रिजराज शर्मा, रणवीर सिंह सोडी, मनोज कुमार वर्मा, राजेंद्र कुमार जांगीड़, इतिश्री दादिच, बद्रीलाल लोधा ने श्रेष्ठ छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। केकड़ी में माहेश्वरी समाज की ओर से महेश जयंती के महोत्सव को लेकर बुधवार को माहेश्वरी प्रगति मंडल संस्थान में भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। पंडित पुरुषोत्तम शर्मा ने पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई।
इसके बाद महाआरती की गई। इस अवसर पर उपस्थित समाज के लोगों ने एक दूसरे को महेश जयंती की शुभकामनाएं दी और मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर प्रगति मंडल के संरक्षक बाबूलाल बजाज, अध्यक्ष पवन कुमार राठी, शिव प्रसाद मांगधना, सुरेश कुमार मांगधना, रमेश कुमार मांगधना, बंटी राठी, अमन कुमार मांगधना, हर्ष राठी सहित कई लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि महेश जयंती का मुख्य कार्यक्रम और सम्मान समारोह महेश वाटिका में गुरुवार को सायं 4 बजे से माहेश्वरी मंडल और प्रगति मंडल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। उसके बाद स्नेह भोज का आयोजन भी किया जाएगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। घर से बाइक की सर्विस कराने गए एक नाबालिग मोटरसाइकिल सहित लापता होने का मामला सामने आया है। मामला सदर थाना इलाके के सूपा गांव का है। मामले में गुमशुदा नाबालिग किशोर के पिता ने केकड़ी सदर थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। केकड़ी सदर थाने में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट में नाबालिग किशोर के पिता सूपा निवासी जगदीश पुत्र उगमा बेरवा ने बताया कि उसका 17 वर्षीय पुत्र बाइक की सर्विस कराने की कहकर घर से निकला था, जो वापस नहीं लौटा। उसने रिश्तेदारों व परिचितों के यहाँ भी उसकी तलाश की, मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। मामले में नाबालिग किशोर के पिता की रिपोर्ट पर सदर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू कर दी है। केकड़ी थाना इलाके के बघेरा गांव में शादी के 1 महीने के भीतर ही ससुराल से दुल्हन के लापता होने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित पति ने केकड़ी सिटी थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अज्ञात व्यक्ति पर बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बघेरा निवासी युवक ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कर बताया कि उसकी 12 मई को विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात उसकी पत्नी 8 दिन से अपने ससुराल आई हुई थी। वह अपने परिवार में किसी मृत्यु हो जाने पर छोटा शाहपुरा गया हुआ था। वापस घर पर लौटा तो उसकी पत्नी नहीं मिली। पीड़ित पति ने अज्ञात युवक पर उसकी पत्नी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। बताया है कि उसे शक है कि घर से उसकी पत्नी गहने जेवरात भी साथ ले गई है। पीड़ित की रिपोर्ट पर केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।